हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स राइडर्स में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपकी जो 3D की जो बुक चल रही थी उसकी जो सेकंड यूनिट थी स्पेयर, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आप स्पेयर के बारे में यदि कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसकी फुल प्ले लिस्ट है, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ जाके आप है वो वहाँ पर डिटेल से स्पेयर को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज है वो हम आपकी जो 3D की बुक की जो थर्ड यूनिट है जो कि है सिलेंडर, बेलन, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो बेलन की यहाँ पे डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है, बोथ द हिंदी एंड इंग्लिश। पहले हमें इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि आपका आखिर सिलेंडर होता क्या है और सिलेंडर का निर्माण कैसे होता है, वो सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। तो आपका जो बेलन है, तो बेलन वह पृष्ठ है जो किसी चर सरल रेखा द्वारा जनित होता है, जो एक निश्चित सरल रेखा के समांतर रहती है तथा दिए हुए वक्र को स्पर्श या प्रतिच्छेद करती है। लेवल हो गया? ओके, अब मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ कि ये जो लैंग्वेज है वो कह क्या रही है। यहाँ पे आपके पास जो सिलेंडर की शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। नॉर्मली आपका पता है सिलेंडर होता है वो 3D शेप में होता है, तो प्लेन पे हम दिखा नहीं सकते उसको, लेकिन यहाँ पे एज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार की वो शेप है वो लिए हुए रहता है। ओके, ये आपकी सिलेंडर की ऐसी शेप होती है। जो ये बीच वाली लाइन की जिसकी ये बात कर रहा है, जो कि है आपकी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये है आपकी फिक्स स्ट्रेट लाइन। ओके, ये आपकी फिक्स स्ट्रेट लाइन हो गई। और जो मेन है आपकी जो जनरेटिंग लाइन, जो जनित रेखा जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू ही आपके जो सिलेंडर का है वो निर्माण होता है, वो होती है ये वाली लाइन। ओके, ये वाली लाइन है वो आपकी लाइन कहलाती है जनरेटर लाइन या जनरेटिंग लाइन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ये जो जनरेटर लाइन जो हम ले रहे हैं ये आपकी फिक्स लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं हम, दैट इज अ पैरेलल ऑफ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला जो आपका कर्व है, डेफिनेशन में बोल रहा है आपके पास ये जो वक्र है ये आपका कहलाता है फिक्स्ड कर्व। ये होता है आपका फिक्स्ड कर्व है। ओके, जिसको हम बोलते हैं गाइडिंग कर्व है। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, गाइडिंग कर्व बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे नोट करने वाली बस दो चीज़ें हैं। एक तो ये आपका जो जनरेटर लाइन है, ये वाली नोट करने वाली चीज़ है कि ये आपकी जो फिक्स लाइन होती है उसके ये पैरेलल होती है जनरेटिंग लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो चीज़ है वो है आपके पास ये जो नीचे वाला ये जो फिक्स्ड कर्व दे रखा है, क्योंकि इसी के आधार पे इस बेलन का नामकरण होता है कि आपका जो बेलन है, जो आपका ये सिलेंडर है, वो आपका इलिप्टिक सिलेंडर होगा या फिर सर्कुलर सिलेंडर होगा। ठीक है, ये सारी की सारी बात है, ये जो फिक्स्ड कर्व है इसी के आधार पे हमें जज करते हैं वहां पे। और ये आपकी जनरेटिंग लाइन है, ये इसे मूव करती है, तो मूव करने पे ही आपके पास है सिलेंडर का निर्माण होता है। इसको आप यहाँ पे जो डायग्राम है, मतलब कि जो चल रहा है उसके थ्रू भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कैसे एक जो लाइन है, ये जो आपकी जनरेटिंग लाइन है वो रोटेट होके सिलेंडर का निर्माण कर रही है। ओके, सो होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर सिलेंडर होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं आपकी सिलेंडर की इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आपके पास स्टेटमेंट है कि आपको फाइंड करनी है सिलेंडर की इक्वेशन जिसका जो जनरेटर है वो आपके पैरेलल है इस वाली लाइन के। ओके, जो आपकी फिक्स लाइन होती है वो वाली लाइन ये दे रखी है। ठीक है, और एंड जो जनरेटर लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस कर्व को। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से इसको समझाता हूँ। तो डायग्राम से यहाँ पे सिलेंडर का डायग्राम बनाए तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये आपका सिलेंडर है। ओके, और ये वाली लाइन है वो आपको पता है आपकी फिक्स्ड लाइन है, और वो फिक्स्ड लाइन आपके पास क्या दे रखी है, वो दे रखी है x अपॉन एल बराबर y अपॉन एम बराबर z अपॉन एन। ये आपकी फिक्स्ड लाइन दे रखी है इन्होंने। और साथ के अंदर ये जो आपकी जो मूविंग लाइन है, जो इसको हम जनरेटर लाइन बोलते हैं। ओके, ये वाली जो आपकी जनरेटर लाइन है जिसको ये है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस फिक्स्ड कर्व पे, इस फिक्स्ड कर्व पे। ये आपका फिक्स्ड कर्व है। ओके, आपको पता ही है इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, और इस कर्व की इक्वेशन आपके पास ये दे रखी है, ये वाला कर्व है, और ये आपकी हो गया प्लेन हो गया z बराबर 0। ठीक है, इस पे इंटरसेक्ट कर रही है
तो इसके लिए यहाँ पर सिलेंडर की इक्वेशन है वो फाइंड आउट करो। तो चलो देखते हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके जो सॉल्यूशन में जो चीज़ हमें दी हुई है वो इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन दी गई है वो आपके पास दी गई है x अपॉन एल बराबर वाई अपॉन एम बराबर जेड अपॉन एन। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन दी गई है। साथ में आपके पास जो कर्व है वो दिया गया है इक्वेशन ऑफ फिक्स्ड कर्व है। जो आपका फिक्स्ड कर्व है उसकी इक्वेशन आपके पास दी गई है वो है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। ये आपके पास है फिक्स्ड कर्व दिया गया है। तो ये चीजें तो आपके पास क्वेश्चन में दी गई है। जो आपकी ये जनरेटिंग लाइन है, जो आपका ये जनरेटर है जिसको मूविंग लाइन भी बोलते हैं, जिसके थ्रू आपके सिलेंडर का निर्माण होता है, तो इसके लिए हमें वो सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, मानते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं इस जनरेटर लाइन पे P, जिसके कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x1 y1 और z1। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट P ये जो x1 y1 z है बी द पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड सिलेंडर। जो आपको रिक्वायर्ड है सिलेंडर उसके ऊपर ये पॉइंट है सिलेंडर ऑन द जनरेटिंग लाइन, जो जनरेटर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो जनरेटर लाइन है उसमें हमने पॉइंट P ले लिया। ओके, जो कि रिक्वायर्ड सिलेंडर के लिए है वो आपके पास पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो इसलिए क्या होती है आपके पास, वो होती है x माइनस का ये जो पॉइंट है x1 अपॉन में l बराबर में y माइनस y1 अपॉन m बराबर में z माइनस का z1 अपॉन n। इसके बराबर हम कुछ भी एक कॉन्स्टेंट k है वो लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो एलएमएन जो दिक्कोजेय है वो हमने एलएमएन ही क्यों ली है, L1 M1 N1 क्यों नहीं ली है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ये लाइन दे रखी है इस लाइन की इक्वेशन में दिक्कोजेय क्या है, ये आपकी डायरेक्शन रेशियो एलएमएन है। ओके, और ये जो लाइन है वो जनरेटर लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल है तो उस कारण से आपकी जो ये डायरेक्शन रेशियो है वो जो इसके होंगे वही इसके होंगे, इसलिए हमने ये सेम लिए। ओके, तो यहाँ से हमें एक्स वाई जेड के पॉइंट निकाल लेते हैं। तो आगे देखते हैं, तो डेट इज इम्प्लाइज हमें जो पॉइंट मिलते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू हमें पॉइंट मिला, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई ये एल के प्लस x1। ठीक है, सिमिलरली यदि y की बात करें तो वो हमें मिल रहा है m के प्लस वाई, एंड यदि z की बात करें तो वो हमें मिल रहा है n के प्लस में z1। ये हमें वो इस जनरेटिंग लाइन जो है इसके ऊपर एक पॉइंट मिल गया। ओके, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिले हैं आपके पास ये एल के प्लस x1 और y है ये m के प्लस y1 एंड द n के प्लस में ये जो z1 पॉइंट मिले हैं ये बी द पॉइंट ऑफ ये जो जनरेटर लाइन है वो जनरेटर लाइन के पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पे है वो आप एक चीज़ देखिए, ये जो जनरेटर लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है ये जो आपका फिक्स्ड कर्व है इसके ऊपर। ठीक है, और फिक्स कर्व की इक्वेशन है वो हमारे पास क्या थी, जो हमें इक्वेशन में दी गई थी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर वाली, और एक दिया हुआ था z बराबर 0 वाला प्लेन। ओके, ये दो इक्वेशन है। तो इसका मतलब कि जो भी पॉइंट मिलेंगे ना वो इन जो दो कर्व हमें जो है हमारे पास दिए हुए हैं उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे वही कंडीशन हम यूज में लेंगे। जो आपके पास z बराबर 0 वाला प्लेन हम ले लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में आपकी वो जो नेक्स्ट कंडीशन है वो भी ले लेंगे। तो z बराबर 0 प्लेन है वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है यहाँ पे, चूंकि ये जो पॉइंट है वो लाई करते हैं, लाई ऑन द प्लेन
जेड बराबर जीरो प्लेन पे ये लाई करते हैं, इसका मतलब वहां पे जेड बराबर जीरो है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई तो दिया हुआ नहीं है प्लेन के इक्वेशन में, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसलिए जो एन के प्लस जेड वन है वो बराबर होगा जीरो के। तो डेट इज इम्प्लाइज, यहाँ से यदि हम के की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगा माइनस का जेड वन अपॉन में एन। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो के की वैल्यू है वो इन दोनों में पुट करके है वो x1 और y1 की वैल्यू और z1 ये तीनों पॉइंट है फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो नाउ जो के की वैल्यू है वो इस वाले पॉइंट में रखो आप, तो यहाँ से निकलता है आपके पास x1 में पहले लिख लेता हूँ, और माइनस का ये निकलेगा z1 इंटू एल अपॉन एन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट निकलेगा और ये निकलेगा माइनस का z1, ये हो गया आपके पास m अपॉन एन। एंड द नेक्स्ट यदि ये पॉइंट में इसके अंदर रखूंगा तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी, क्योंकि ये कट जाएगा। ओके, तो आपके पास ये जो पॉइंट है वो पॉइंट निकल गया आपके जो जनरेटर लाइन है, सिलेंडर का जो निर्माण कर रही है जो जनरेटर लाइन, उसके फिक्स पॉइंट के ये पॉइंट निकल के आ गए आपके पास। ठीक है, अब नाउ हम देखते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यही करवा था आपके पास। इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब एक्स वाई जेड की जगह हमें वो ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है वो आपके पास है x1 माइनस का z1 l अपॉन n इसका होल स्क्वायर प्लस में b इंटू जो y की वैल्यू है वो आपके पास है y1 माइनस का z1 m अपॉन n का होल स्क्वायर। ओके, प्लस में 2h इंटू x की वैल्यू है आपके पास x1 माइनस का z1 l अपॉन n इंटू में जो y की वैल्यू है वो आपके पास है y1 माइनस का z1 m अपॉन n। नेक्स्ट आपके पास 2gx, तो प्लस में 2g x की वैल्यू आपके पास x1 माइनस का z1 l अपॉन n। एंड आपके पास जो नेक्स्ट है 2 ऑफ f, y की वैल्यू है आपके पास y1 माइनस का ये z1 m अपॉन n। ओके, और प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम है वो n लघुत्तम लेके हैं बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से n को बाहर किया तो n स्क्वायर आएगा बाहर, और लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा nx1 माइनस का z1 l का होल स्क्वायर प्लस में सिमिलरली यहाँ पे b अपॉन n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हो गया y1 n माइनस का z1 m का होल स्क्वायर प्लस में ये 2h, इसमें से n कॉमन आएगा और इसमें से n कॉमन आएगा तो ये भी n स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये आ गया आपके पास x1 n माइनस का z1 l इंटू में y1 n माइनस का z1 m प्लस में 2g, इसमें n कॉमन आएगा तो 2g अपॉन n। ओके, और आगे अंदर x1 n माइनस का z1 l प्लस में यहाँ से भी आपके पास n है वो बाहर आ गया, तो ये आ गया आपके पास y1 n माइनस का z1 m और प्लस में ये c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो टर्म बनती है वो टर्म बनेगी हमारे पास a n x1 माइनस का z1 l प्लस का b y1 n माइनस का z1 m का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, और प्लस में ये है आपके पास 2h और ये x1 n माइनस का z1 l एंड इंटू में y1 n माइनस का z1 m प्लस में 2 ऑफ g, यह आपके पास है x1 n माइनस का z1 l। ओके, एंड द लास्ट टर्म है आपके पास 2f एंड लास्ट टर्म आपके पास है 2f y1 n माइनस का z1 m। यहाँ पे आपके पास n ही है तो मल्टीप्लाई में एक n आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास n ही है तो मल्टीप्लाई में एक n भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, n ही है यहाँ पे, और प्लस में ये आ गया c ऑफ n स्क्वायर, जब हम n स्क्वायर वो लघुत्तम ले लेते हैं, इसलिए आपका जो लोकस है, इसलिए लोकस ऑफ पॉइंट
P जो हमने लिया था x1 y1 z1 पर, आपका जो इसका बिंदु पथ हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे सिंपली आपको जहाँ x1 y1 z1 है वहाँ पे x y z से इसको रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a इंटू एन ऑफ x माइनस का z ऑफ l का होल स्क्वायर प्लस b ऑफ y ऑफ n माइनस का z ऑफ m का होल स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ h x1 ये एक्स एन माइनस का जेड ऑफ एल और इंटू में ये हो गया वाई एन माइनस का जेड ऑफ एम। ओके, और प्लस में ये आपकी टर्म बच गई 2 ऑफ जी एक्स ऑफ एन माइनस का जेड ऑफ एल इंटू एन, और लास्ट जो टर्म आपकी वो है आपके पास 2f वाई एन माइनस का जेड ऑफ एम इंटू में एन प्लस सी एन स्क्वायर। ये आपकी रिक्वायर्ड सिलेंडर की इक्वेशन, डेट इज द रिक्वायर्ड सिलेंडर इक्वेशन। सो होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने है वो आपकी सिलेंडर की इक्वेशन है वो फाइंड आउट की है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है वो हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं, सी यू।